नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी को उसके बेटे हर्ष चौधरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस पिंकी चौधरी को पिछले 8 दिनों से तलाश कर रही थी। पिंकी चौधरी ने सार्वजनिक रूप से लोगों को तलवारें बांटी थी, जिस पर पिंकी चौधरी के खिलाफ एफआईआर हुई थी। पिंकी चौधरी और उसके हिंदू रक्षा दल के लोगों के द्वारा लोगों को तलवार बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर शालीमार गार्डन पुलिस ने उसे और उसके बेटे हर्ष चौधरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बीते 8 दिनों से हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी को शालीमार गार्डन थाना पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी। तो मथुरा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां रेलवे स्टेशन पर अपराधियों ने पुलिस वर्दी पहनकर एक सराफा व्यापारी से 7.25 लाख रुपए की नकदी और चांदी लूट ली। व्यापारी को कार में जबरन बैठाने का प्रयास भी किया, लेकिन शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत 3 टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मामले की गहन जांच जारी है। ये थाना क्षेत्र कोतवाली में धौली प्याऊ पर एक ट्रेन जो कि छिंदवाड़ा से आ रही थी, उसमें एक व्यापारी जो कि हाथरस के रहने वाले हैं वो उतर कर आए थे और वापस हाथरस जा रहे थे। स्टेशन पर उतरते ही उनके साथ एक बुलेनो गाड़ी में सवार एक वर्दीधारी और 2 अन्य लोगों के द्वारा उनसे लूटपाट करने की प्रयास किया गया। ये कहा गया कि तुम गांजे का काम करते हो। इस पर उन्होंने विरोध किया, आपत्ति जताई और उसी क्रम में आपाधापी में जो लोग थे वो उनसे उनका बैग छीन करके ले गए। इस घटना की सूचना पर तत्काल कंट्रोल रूम द्वारा जनपद भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और उस चेकिंग के क्रम में वह बलेनो गाड़ी और घटना कारित करने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तो नवरी को हुई व्यवसायी सतीश चंद्र गर्ग की हत्या और लूट का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मृतक का सगा भतीजा आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के घर के अंदर सतीश चंद्र गर्ग की हत्या कर सोने चांदी के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए थे। पूरे इलाके में घटना के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। थाना गोविंद नगर में 4 तारीख को एक सराफा व्यापारी सतीश अग्रवाल का उनकी डेड बॉडी उनके घर में पहली मंजिल पर मिली थी। वो 3 मंजिला मकान है जिसमें ऊपर नीचे दोनों किराएदार रहते हैं। उन किराएदारों के द्वारा ये सूचना पुलिस को दी गई और परिवार को दी गई। इस सूचना पर थाना गोविंद नगर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और थाना गोविंद नगर स्पॉट और एसओजी की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। सीसीटीवी व अन्य एविडेंसेस के आधार पर आज इस घटना का सफल अनावरण सुनिश्चित करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम रितेश अग्रवाल है और रिश्ते में मृतक उसके फूफा लगते हैं, उसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में रितेश ने यह बताया कि वह ऑनलाइन गेमिंग का उसे लत लग गई थी। तो अगली अहम खबर भी धर्मनगरी मथुरा से ही, जहां मथुरा वृंदावन में दबंगों की बढ़ती हिंसक हरकतों का ताजा मामला सामने आया। सुनरख मार्ग स्थित बाबा गेस्ट हाउस में मामूली कहासुनी के बाद 3 युवकों को कमरे में बंद कर लाठी डंडों से पीटा गया। पीड़ितों ने बताया कि हमले के दौरान उसके साथी आकाश राघव लापता हो गया। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर डर फैलाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और लापता युवक की तलाश भी जारी है। सर, मुझे मारा था लड़कों ने, उसी वजह से। क्या मामला हुआ था पूरा? सर, हम लोग एक गेस्ट हाउस में गए थे। हम लोगों ने रूम लिया था रात में सोने के लिए सिर्फ। क्या नाम है गेस्ट हाउस कौन सा? बाबा गेस्ट हाउस कहाँ पे है? जी, आपका सुनरख वाले रोड पे। क्या मामला हुआ? मामला, हम वहाँ पे थे तो 2 लड़के हमारे में से खाना लेने के लिए गए थे। तब वो खाना लेने के लिए गए थे तो एक टर्री वाले ने उनमें ठोकर मार दी। वो टर्री वाला गेस्ट हाउस वाले का भाई है। ये उनको नहीं पता होगी, तो उन्होंने क्या किया है कि मतलब थप्पड़ अप्पड़ मारा पीटी उन लोगों में आपस में हो गई है। हम ऊपर कमरे में लेटे हुए थे, क्लियर, हम लोग ऊपर लेटे हुए हैं। ऊपर से जब हम लोग नीचे आए हैं तो उन लोगों ने हमको ही पकड़ा है। तो सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच सराफा बाजार में नकाबपोश ग्राहकों को लेकर सुरक्षा का मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ है। संत दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि नकाब के पीछे अपराधी
आसानी से घुसकर चोरी कर जाते हैं। उनका कहना है कि दुकानों में नकाब पहनकर आने पर ग्राहक को बिक्री ना करने का नियम लागू होना चाहिए। झांसी में सराफा व्यापार मंडल ने भी पहले ही ये कदम उठा लिया है और पुलिस की सहमति से दुकानों में पोस्टर लगाकर चेतावनी भी जारी की गई है। तो बदायूं में बर्तन व्यापारी की 65 साल की बुजुर्ग पत्नी मुन्नी देवी की हत्या और लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतका की बेटी के एफआईआर में चचेरे भाइयों को नामजद किया गया था। पुलिस ने जांच में मृतका के 2 भतीजों शिवम और हिमांशु को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 1.10 लाख रुपए नगद, 1 किलो चांदी और सोने के आभूषण बरामद किए गए। एसएसपी ने बताया कि 2 अन्य आरोपी भी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे, जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये दोनों पहले भी सुपारी लेकर वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो बदायूं के उसैहत थाना क्षेत्र में मछली के शिकार को लेकर हुए विवाद में एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। 45 वर्षीय राजाराम पुत्र भूमिराज का शव गांव के बाहर मिला। घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि पेट में गोली लगने से राजाराम की मौत हो गई। विवाद के दौरान बौना उर्फ अफसर अली और उसके साथी राजाराम भिड़ गए थे। पुलिस ने 4 टीमें गठित कर आरोपी कातिलों की खोजबीन भी शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। देखिए, थाने को सुबह एक सूचना मिली कि एक आदमी जो है गांव मुगर्रा चिंदा में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, गोली लगी हुई है। तत्काल सो आए, उसके बाद सभी को खबर किए, हम लोग भी मौके पे आ गए। जो अभी तक बात आ रही कि इनको कल शाम को मछली मारने का कुछ विवाद था आपस में, और ये बताया गया कि 2 लोग थे मौके पे जो वहाँ पर इनके साथ थे, उनसे विवाद हुआ था। उसके बाद ये घर पे खाना बनाने कह के लौटे नहीं थे। रात भर इन लोगों ने अपना देखा। उसके बाद सुबह ये सूचना मिली है। इस पे सभी अधिकारी मौके पे आए। इसमें उनके भाई के द्वारा तहरीर दी जा रही। तहरीर में जो भी होगा उस अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी। तो गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के चिरौड़ी गांव के पास 2 दिन पहले मिले युवक के शव की गुत्थी अब को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे अपने ही दोस्त और चचेरे भाई ने मिलकर की थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक के चचेरे भाई बादल और उसके दोस्त चिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 5/1/26 को 2 अभियुक्तों चिंटू एवं बादल निवासी ग्राम मेवला भट्टी चौकी चिरौड़ी क्षेत्र उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि ये तीनों साथी हैं और तीनों उस दिन एक साथ पी रहे थे। उसके बाद इनमें आपस में विवाद हुआ और गाली गलौज हुई, जिसके उपरांत इसमें इन तीनों में आपस में झगड़ा हुआ और उसके उपरांत यह घटना कारित हुई। इसकी अनावरण में काफ़ी प्रयास किए गए थे। जो घटनास्थल से हमें कुछ देसी पौवे बरामद हुए थे, उनका बारकोड को स्कैन करके यह पता किया गया था कि ये संबंधित ठेके के बारे में जानकारी की गई। उसके बाद उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया था, तब इनके चेहरे प्रकाश में आए थे। उसके आधार पर इन्हें फिर मुखबिर की सूचना के आधार पर कल दिनांक 5/1/26 को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से आला कत्ल मफलर तथा 4 पौवे भी बरामद हुए। तो अलीगढ़ में एमआईएम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हाथों में गुलाब लेकर मोहब्बत का पैगाम पेश किया। ये कदम गाजियाबाद में कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा तलवार बांटकर नफरत फैलाने की घटनाओं के विरोध में उठाया गया। जिला अध्यक्ष यामीन खान अब्बासी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य समाज में भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं और नफरत फैलाने वाले कार्यों की कोई जगह नहीं है। देखिए, विगत दिनों आपने चैनलों के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि गाजियाबाद के अंदर हिंदू रक्षा दल के लोगों ने घर घर जाकर के तलवार और फरसे बांट करके एक नफरत फैलाने का जो संदेश दिया था। आज उसी कड़ी में हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी जनाब शौकत अली साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर आज एमआईएम जिला अलीगढ़ महानगर और हमारी मजलिस की टीम आज मार्केट में, व्यापारियों में, आम जनता में गुलाब का फूल और कलम दे करके हम मोहब्बत का संदेश देने के लिए निकले हैं। और हम ये कहते हैं कि संविधान में और हमारे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, सभी को संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है और हम चाहते हैं कि सभी मजहब के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और नफरत को खत्म करें, मोहब्बत को पैदा करें। तो अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में नादापुल के पास एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाशों ने
टेम्पो चालक को अगवा कर लोहे की रॉड, तमंचे की बट और चाकू से बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल चालक को स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटना की जानकारी लेते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें भी लगाई गई है।